जी मैं आप सबकी सलाम दूँ। जैसे कि पता है कि हम आज जुम्मा की इबादत में शरीक हुए हैं और हमारा मकसद है सलीबी कलामात के बारे में हम सीखने आए हैं इधर। और जब हम इधर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। ये नहीं कि हम आए हैं और इधर से खाली हाथ चले जाएं। ठीक है, खाली हाथों हम आते ही हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। ठीक है, और आज के इस दिन के वसीला से हम कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाएँ अपने, ताकि हम जो गुनाह की ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, अपनी गुनाह की ज़िंदगी ख़त्म करके खुदा के साथ अपना रास्ता कायम। ठीक है, जैसे कि साथ तमाम बहनों और भाइयों ने कलमात सुनाए हैं आपको। ठीक है, इसी तरह मेरा कलमा है तमाम यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दी। इसी तरह के इससे पिछली आयतें जो 2 आयतें हैं, इसमें भी खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नौशिस्ता पूरा हुआ, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। जैसे कि हमारे भाई ने ये आपको कलमा सुनाया था कि मैं प्यासा हूँ। ठीक है, इसमें भी जिक्र यही आया है कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोया हुए स्पंज को ज़ुआफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह में लगाया। बस जब यीशु ने ये कहा कि तमाम हुआ, इसका मकसद ये है कि जो जिस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए थे वो सारे काम वो कर चुके थे। ठीक है, इंसान का राब्ता खुदा यीशु मसीह के साथ कायम कर चुके थे, गुनाह की ज़िंदगी से उनको दूर कर चुके थे। ठीक है, और हमारे गुनाहों से छुटकारा दे चुके थे। ठीक है, खुदा यीशु मसीह का ये ऐलान पता कला, उस ऐलान के साथ कौन कौन सी बातों की तमकीन हुई आए जानते हैं। तमाम वादे और नूबतें पूरी उसी में हुई। अगर आप गौर करें तो ये अल्फाज पिछली 3 आयतों में भी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं, आई हैं। तमाम हुई 28वीं आयत में सब बातें तमाम हुई, और 30 आयत में ये लिखा हुआ है कि तमाम हुआ। ये हमें मतलब को वाज़िया तौर पर समझने में मदद फराहम करता है। और जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो उसका मतलब ये है कि कलाम मुक़द्दस की तमाम बातें पूरी हुई जो खुदा ने अपने लोगों और नबियों के वसीले से कही। जब उसने कहा तमाम हुआ, तो वो तमाम कुर्बानियाँ ख़त्म हुई जो पुराने और नए अहदनामे में थी। कि वो कुर्बानियाँ ख़त्म हुई जो हुई थी। खुदा ने ये कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म किया और कहा तमाम हुआ। जितनी भी कुर्बानियाँ खुदा मसीह ने दी, हमारे लिए मुसीबत उठाई, दुख उठाए, स्त्री पर अपनी जान दी। ठीक है, और हमारा रास्ता जो था खुदा यीशु मसीह ने खुदा के साथ जोड़ा। जो भी हम गुनाह की ज़िंदगी में गुजार रहे थे, अपनी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था, हमें मकसद नहीं पता था कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। खुदा ने दोबारा आकर हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद बताया कि हम दुनिया में किस लिए आए। तो मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आए थे और हमें गुनाहों से छुटकारा देकर हमारा रास्ता खुदा के साथ कायम किया और हमें एक नई ज़िंदगी दी। खुदा यीशु मसीह ने तो हमारे लिए एक दफ़ा अपनी जान देकर हमारी ज़िंदगी का छुटकारा दे दिया। ठीक है, लेकिन हमने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखा नहीं। हम दोबारा से फिर उसी लाइफ में आगे जो हमने पहले किए हुए थे, गुनाह में ज़िंदगी गुजारे थे और अभी भी गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की तरफ नहीं आ रहे। तो हमें चाहिए कि हम गुनाह की ज़िंदगी से निकल कर अपनी हमेशा की ज़िंदगी में रहें और खुदा के साथ अपना रास्ता कायम करें। यही नहीं कि हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारते रहें, गुनाह में ही मरना है। खुदा के साथ रास्ता कायम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना रोशन हो जाएगी। और जब ज़िंदगी रोशन होती है ना, तो उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं होती। जब खुदा के साथ हमारा रास्ता कायम होता है ना, तो दुनिया की किसी चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें और खुदा यीशु मसीह की कहे गए हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें,
और ये जो गुनाह की ज़िंदगी है इसको छोड़ कर खुदा के साथ अपना रास्ता कायम करें। क्या हम अपनी ज़िंदगी को नहीं कर सकते? क्या ये गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ नहीं सकते? कि सारी ज़िंदगी बस ये गुनाह ही करने हैं, खुदा के साथ अपना रास्ता कायम नहीं करना हमने? गुनाह का आपको पता है गुनाह का नतीजा क्या होता है? गुनाह का नतीजा ही मौत होता है। और जब हमारा खुदा के साथ रास्ता कायम हो जाता है तो हम हमेशा की ज़िंदगी में चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाती है। ये जो मुरझाए हुए चेहरे होते हैं ना, ये रोशन हो जाते हैं। खुदा जो है ना हमें अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहता है, ये नहीं कि बुराई की तरफ छोड़ देना। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और खुदा के साथ अपना रास्ता कायम करें। और आज जो भी कलमात इस मजमा में सुनाए गए हैं उन सब पर अमल करें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिस मकसद के लिए आप इस इबादत में आज इकट्ठे हुए हैं ना, इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में से ज़ाया ना करें, इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में कायम रखें और अपनी जो हमेशा की ज़िंदगी है ना, जो कि उस्मान पर है और खुदा के साथ है, उसको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए गुजारें। मसीह में आप सबकी शांति हो और जो भी आज हमने कलाम से सीखा है वो आप सबके लिए फायदे हो। आमीन।